हाय एवरीवन, वेलकम टू द बिग बेंच डेली। आपको याद है ना, रामविलास पासवान ने बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किया था। जब तक वो जीवित रहे तब तक उन्होंने पार्टी को एकजुट रखा, मगर उनके निधन के बाद पार्टी में दो फाड़ हो गई। एलजेपी में अधिकार की लड़ाई जून 2021 में सामने आई। दरअसल रामविलास पासवान केंद्र में मंत्री थे और उनकी गैर हाजिरी में उनके भाई पशुपति पारस पार्टी के फैसले लेते थे। रामविलास पासवान के निधन के बाद पशुपति पारस ने पार्टी के 6 सांसदों में से 5 को अपने पाले में ले लिया और पार्टी पर कब्जा जमा लिया। तब रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने पार्टी के लिए खूब संघर्ष किया और आज की तारीख में पार्टी की 2 धड़े हैं जो आमने सामने हैं। परिवार में टकराव और टूट की दूसरी कहानी है उत्तर प्रदेश के यादव परिवार की। समाजवादी पार्टी के संस्थापक दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव की सियासी विरासत पर काबिज होने के लिए मुलायम सिंह यादव के भाई शिवपाल यादव और मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव के बीच टकराव हुआ। दरअसल जब तक मुलायम खुद थे तब तक शिवपाल यादव पार्टी के सर्वेसर्वा थे, मगर अपने अंतिम समय में मुलायम सिंह यादव ने पार्टी अखिलेश यादव के हाथ में सौंप दी और साल 2014 में अखिलेश मुलायम सिंह के जीवित रहते हुए भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। तब नाराज चाचा शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी को छोड़ के अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी, लेकिन अब फिलहाल चाचा भतीजा दोनों साथ में हैं। अब सुनिए परिवार में विद्रोह की तीसरी कहानी। पंजाब के कद्दावर नेता रहे दिवंगत प्रकाश सिंह बादल के परिवार में टूट राजनीतिक सुर्खियों में काफी रही है। शिरोमणि अकाली दल में भी 2 फाड़ हुआ था। पार्टी संरक्षक प्रकाश सिंह बादल के भतीजे मनप्रीत सिंह बादल ने बगावत कर दी थी। प्रकाश सिंह बादल से नाराज होकर मनप्रीत अलग हो गए थे और उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली थी। उन्होंने अपनी पार्टी का नाम रखा पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब। दरअसल प्रकाश के साथ भतीजे मनप्रीत के विद्रोह करने की वजह भी सत्ता की महत्वाकांक्षा ही थी। सीएम पद की दावेदारी का सवाल इतना बड़ा हुआ कि चाचा भतीजे का रिश्ता छोटा पड़ गया। एक लड़ाई और जो सबसे ज्यादा चर्चित हुई थी, वो लड़ाई थी बाला साहेब ठाकरे और उनके भतीजे राज ठाकरे की। बाला साहेब ठाकरे ने 1966 में शिवसेना की स्थापना की थी। हालांकि उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा। हिंदुत्व के नाम पर पार्टी ने राजनीति की और 1990 के दशक में देश भर में चर्चा में आ गई। बाबरी विध्वंस में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के बराबर का श्रेय शिवसेना को भी दिया जाता था। बाद में पार्टी के उत्तराधिकार को लेकर सवाल खड़े हुए। विकल्प 2 थे, बाला साहेब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे और भतीजे राज ठाकरे। उद्धव थोड़े शांत स्वभाव के थे, लेकिन राज ठाकरे में बाला साहेब ठाकरे वाली उग्र छवि थी। उस वक्त राज ठाकरे को बाला साहेब ठाकरे का सबसे पक्का उत्तराधिकारी माना जा रहा था, मगर बाला साहेब ठाकरे ने उस वक्त राज ठाकरे की जगह उद्धव ठाकरे को पार्टी का उत्तराधिकारी बनाया और राज ठाकरे पार्टी से अलग हो गए। राज ठाकरे ने मराठी अस्मिता का नारा बुलंद किया और अपनी अलग पार्टी बना ली। उनकी पार्टी का नाम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है। हालांकि बाल ठाकरे के प्रशंसकों की पहली पसंद हमेशा से शिवसेना ही रही है। अब बिग बेंच पे बैठ के सोचने वाली बात यह है कि चाचा भतीजे की इन सारी लड़ाइयों में कॉमन बात क्या है? तो कॉमन बात यह है कि पार्टी के मुखिया ने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि पार्टी के लिए कौन ज्यादा मेहनत कर रहा है, कौन पार्टी के लिए ज्यादा समर्पित है, बल्कि उन्होंने परिवारवाद को बढ़ावा दिया और अपने वारिस को ही उत्तराधिकारी बनाया। इसीलिए ये सारी जंग हुई। आपकी इस पे क्या राय है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख के भेजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। एंड यस, प्लीज कीप वॉचिंग द बिग बेंच डेली।